सभी को मेरा नमस्कार। आज ये बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है कैरियर प्लस के लिए, हमारे कैरियर के लिए। 25 साल के सतत संघर्ष के बाद हमने एक मुकाम हासिल किया है और एक कैरियर प्लस को एक नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। और उसमें हमारी सारी टीम, क्योंकि मेरे ख्याल से 200 से ज़्यादा टीचर्स हमारे पास डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, दर्जनों हमारे सेंटर्स चलते रहे हैं और हज़ारों हजार हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े रहे हैं पूरे देश से। और इतना ज़बरदस्त सक्सेस रेट है कि लगभग भारत के हर राज्य में, हर ज़िले में और हर डिपार्टमेंट में, चाहे पीएसयू हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारे स्टूडेंट हर जगह मिल जाएंगे। मैं कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में जाता हूँ कई बार किसी काम से, तो कोई ना कोई मुझे अपना पुराना स्टूडेंट मिल जाता है। तो ये मुझे लगता है ये हमारा अचीवमेंट है और वो उतनी श्रद्धा से, उतने प्यार से हमारे साथ बात करता है, तो इससे बड़ी ताती कोई नहीं हो सकती। और मेरा थोड़ा गला खराब है, बोल ढंग से नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कैरियर प्लस का हमने सबसे बड़ा जो अपना मोटिव रखा, हमने कभी भी कैरियर प्लस को फर्म या कंपनी नहीं बनाया। हमने एक एनजीओ के रूप में ही काम किया। हालांकि शुरुआत के कुछ सालों में हमने बिजनेस मोड में ही काम किया, लेकिन हमें भारत सरकार ने पकड़ लिया ज़बरदस्ती। 2007-8 की बात है, हमें बुलाया गया भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कि भाई आप हमारी जो फ्री कोचिंग स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, आप एक एनजीओ के रूप में काम करते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पास बड़ा अच्छा आपके बारे में फीडबैक रहता है। और उससे पहले भी बहुत सारे जो सरकार से जुड़े हुए डिपार्टमेंट थे, कई सारे मिनिस्टर्स थे, वो बहुत रिकमेंड करके अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ भेजते रहते थे। सरकार के आग्रह पे हमने उनकी स्कीमें शुरू की और उसके बाद 2007-8 से लेकर 2022 हुए, पिछले 15-16 सालों में हमने हज़ारों हजार सरकारी सहायता के, सरकार के जो डिप्राइव्ड सेक्शंस की स्कीम्स के बच्चे हैं उनको पढ़ाया और सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट दी। पूरे हिंदुस्तान में कैरियर प्लस एक ऐसा सेंटर है जहां हर बच्चे को पता है कि फ्री कोचिंग में जहां पढ़ाई होती है और जहां रिजल्ट मिलता है। अदरवाइज एनजीओ फंड और उसकी लूट खसोट कैसे चलती है सबको पता रहता है। तो उन सबके बीच में हमने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। हमने उन सरकारी योजनाओं को जो बहुत सारी जगह पर कागजों में रहती हैं उनको ज़मीन पर उतारा भी, उससे उसके लाभार्थियों को उनका हक पहुंचाया, उनको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। और ये मुझे लगता है कि अभी भी हम कई सारी स्कीमें दिल्ली में, यूपी में कर रहे हैं। तो हम जब उन एरिया में जाते हैं उन बच्चों के बीच कैंपेन करने, तो सच में आज भी बहुत सारा देश, दिल्ली के अंदर हमने जब देखा कि दिल्ली में ऐसी बस्तियां हैं जहाँ इतनी खराब स्थिति है लोगों की कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि दिल्ली में ये अंधेरा है। तो अब दिल्ली के बाहर पूरे देश में क्या स्थितियाँ होंगी, ये आप सारे लोग, प्रबुद्ध लोग हैं, अच्छे से जान सकते हैं। तो अभी करने के लिए बहुत कुछ बाकी है और कई गुना ज़्यादा किया जाना है। इसलिए हमने कभी अपने आप को कॉमर्शियल या पैसे की दौड़ में नहीं रखा, हमने एक संतुलन बना के रखा। और सबसे अनयूजुअल और सबसे यूनिक चीज़ जो हमारे साथ रही है पिछले 25 सालों में, हमने प्रयोग बहुत किए इस इंडस्ट्री के साथ। हमने जब सिविल सर्विस की कोचिंग की तो उस समय साइंस सब्जेक्ट की कोचिंग ही नहीं होती थी। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स स्ट्रीम से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से बच्चे आते ही नहीं, सिलेक्शन नहीं होता था। और आप तो लीजेंड हैं योगेंद्र जी, आपको मालूम है उस समय प्रोसीजर दूसरा था बिल्कुल। अब इकोनॉमिक्स से, कॉमर्स से, स्टैट से, पाली लिटरेचर से, संस्कृत लिटरेचर से, मैथिली लिटरेचर से, उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, मतलब हमने लिटरेचर स्ट्रीम को हाईलाइट किया, हमने सारे के सारे साइंस सब्जेक्ट को हाईलाइट किया, हमने इकोनॉमिक्स, कॉमर्स को हाईलाइट किया, हमने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को हाईलाइट किया। तो सिविल सर्विस का सिलेक्शन का पैटर्न ही बदल दिया। पहले जिन सब्जेक्ट से जिस तरह सिलेक्शन होते थे वो पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया। ये यूनिक कंट्रीब्यूशन कैरियर प्लस ने दिया है। और इसकी वजह से जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ सिविल सर्विसेज में, मुझे लगता है उससे देश को कहीं ना कहीं ज़्यादा एफिशिएंट सिविल सर्वेंट मिले, क्योंकि जो ट्रेंड हमने शुरू किया फिर बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट किया और वो पूरे देश में हर सब्जेक्ट से, हर स्ट्रीम के लोग अपने अपने सब्जेक्ट के साथ सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू करने लगे। अदरवाइज पहले एक फिलॉसफी रट लेते थे, संस्कृत रट लेते थे और पास हो जाते थे। तो सिविल सर्विसेज को एक बिल्कुल नया स्वरूप देने में कैरियर प्लस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये मुझे लगता है एक बड़ी, अब हमारे साथ डॉक्टर रमेश प्रसाद जी बैठे हुए हैं। अब पाली लिटरेचर सब्जेक्ट में
अब तो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में डीन है, लेकिन जब हमारे साथ जुड़े हुए थे तो 500 से ज़्यादा आईएएस सिर्फ पाली लिटरेचर से बने होंगे, सिर्फ रमेश जी के स्टूडेंट रहे। एक लगातार 10-12 साल तक हमने हर साल 40-50 स्टूडेंट सिर्फ पाली लिटरेचर सब्जेक्ट से प्रोड्यूस की। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आज हालत ये है, कोचिंग संस्थान जितने भी हैं कि वो इंटरव्यू के रिजल्ट के नाम सिर्फ इंटरव्यू कोचिंग कराते हैं और उसके रिजल्ट अब पूरे अखबार में 2-2 पेज पब्लिश करते हैं, और वो इंटरव्यू के रिजल्ट खरीदने के लिए भी 1-1 करोड़ रुपये गाड़ी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। ये भी चल रहा है। तो अब कितना कॉमर्शलाइज और मार्केटाइज हो चुकी हैं स्थितियाँ और किस तरीके से सिविल सर्वेंट निकलने शुरू हो गए हैं आप समझ सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक रियली एक बड़े बैलेंस्ड डेडिकेटेड एनवायरनमेंट में बड़े जो राष्ट्र को समर्पित अच्छे सिविल सेवक हो सकते थे उनको प्रोड्यूस करने में हमने लगातार बहुत मेहनत की। मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन आप सब लोग आप आए हैं, आप लोगों का स्वागत है। और अब पूरा हम फ्लो में अब चलेंगे तो आप उसको एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा मंच पे, आमंत्रित डाइस पे बुलाना चाहूँगा डॉक्टर रमेश प्रसाद। आप संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से आप प्रोफेसर हैं वहाँ पे, और आप करियर प्लस को लेके अपने विचार को रखेंगे। थैंक यू सो मच सर। गुणे ही यो शील समाधि पय्या विमुक्तियान पवति युक्तो खेत्तं जनानं कुशलत्तिकानं तमर्यं संघं शीर्षा नमामि। इस सभा में एक अच्छे विचार से, अच्छे मन से जितने लोग उपस्थित हैं उन सबों का वंदन और अभिनंदन है। मैं कैरियर प्लस को, या यूं कहें कि कैरियर प्लस और मैं दोनों एक हूं, तो हमें लगता है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ उसी वर्ष से मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूं, इसका हिस्सा रहा हूं। शैशवावस्था से मैंने देखा, जन्मता हुआ देखा, चलता हुआ देखा, डगमगाता हुआ भी देखा। फिर इसने अपनी स्थिति को बनाया और फिर चलने लगा। जुड़ा हुआ हूं, भावुक हूं। पाली का अगर ये कहा जाए, पाली को एक पहचान बनाने में अगर किसी का योगदान रहा है तो वह कैरियर प्लस है। पहले हम इसी जुबली हॉल में रहते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे जो आईआईटीएन थे, बाहर के थे, जो पाली से नहीं थे, वे लोगों ने कहा कि पाली पढ़ना है, तो मैं हॉस्टल में ही 2-4 लोगों को पढ़ाता था। फिर उसी स्टूडेंट्स में से किसी ने कैरियर प्लस जस्ट खुला ही था, नया नया था, तो मैं उससे जुड़ा, और जैसा कि अनुज जी ने बताया, अनगिनत जो है इसके रिजल्ट निकले। कई आईएएस आईपीएस, अभी तो जैसा कि कह रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं पंकज जैन, बहुत सारे जो चाहे आईएएस देखे, हमें नहीं लगता है कि किसी भी अगर डिपार्टमेंट में चले जाएं तो पाली के नहीं मिला, कोई ना कोई एक जरूर मिलेगा। तो डायरेक्टर एजुकेशन जो हिमांशु गुप्ता जो है वो इसी के, मैं तो किसी का तो रखता नहीं हूँ, तो आप ही लोगों से पता चलता है, जो पास कर गया सो पास कर गया। तो अभी भी इसे चरेवेती जो कहते हैं, चलते रहो चलते रहो। तो डायरेक्टर साहब से तो हम यही कहेंगे कि अभी हमें और आगे जाना है, माइल्स टू गो, हमें अभी और आगे जाना है। यह एक संस्था तो है, लेकिन वो संस्था केवल धन उपार्जन के लिए इन्होंने नहीं किया है। इस संस्था से लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो,
और हित हो, सुख हो, इसके लिए इन्होंने संस्था का निर्माण किया। और इसका हमें लगता है सजीव प्रमाण है कि जो डायरेक्टर जो दो मूर्ति आप देख रहे हैं, 25 सालों तक एक साथ जुड़ा रहना, यही अपने आप में एक मिसाल है। नहीं तो 2-4 वर्षों में जहां कुछ धन हुआ तो इधर उधर से तुरंत अलग हो जाना। आप देख रहे हैं घर में तो लोग, दो भाई तो एक साथ रह नहीं पाते हैं, तो दोनों में सामंजस्य। तो इसका अर्थ है कि लोगों में विश्वास, लोगों में निष्ठा, इनमें कूट कूट कर भरी है। जब एक मान लिया किसी तरह से डगमगाता भी है तो दूसरा संभालता है। यह भावना से यह कैरियर प्लस चल रहा है। और जैसा कि अभी अनुज जी ने बताया कि पायनियर केवल पाली के नहीं है, संस्कृत लिटरेचर भी इन्होंने शुरू करवाया, मैथिली लिटरेचर शुरू करवाया, इकोनॉमिक्स था। क्योंकि मैं तो इसका साक्षी हूँ, आरंभ से ही मैंने देखा है। और कई आए इनके सामने इंस्टीट्यूट और कई चले गए, सर्वाइव नहीं कर पाए। आते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इनका जो है अब तक ये चल रहा है। और इन्होंने जो संकल्प से सिद्धि तक रखा है, संकल्प लिया है कि लोगों का कल्याण हो। और उसके तहत इन्होंने जो सोसाइटी के तहत एनजीओ का भी किया, एनजीओ के तहत इन्होंने कई गवर्नमेंट के कोई प्रोग्राम्स है उससे जुड़े, और उससे जुड़ करके जो डिप्राइव्ड जो पर्सन्स हैं, जो चाहे वो दलित वर्ग से हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग से हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वर्ग से हो, सभी लोगों को उन्होंने उसमें जहाँ तक हो सकता है उसके कल्याण के लिए उन्होंने काम किया। कहने का अर्थ यह है कि यह एजुकेशन संस्था है और जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वह है नैतिक शिक्षा, नैतिकता की भावना उसमें पैदा करना, ताकि वो अगर सिविल सर्विस बनकर जाता है, जो बन जाता है तो बन गया, तो वहाँ भी उसमें स्वच्छता रहे, उसमें जो है नैतिकता का भाव जगे। देखेंगे कि यहाँ से जो पास आउट जो है बहुत ज़्यादा जो है भ्रष्ट में लीन नहीं है, क्योंकि उसका एक इन्वायरमेंट जो यहाँ मिला है उसका भी उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी गुणों के कारण मैं भी इससे अब तक जुड़ा हुआ हूँ। और बीच बीच में मैंने तो 98 में ही मैं संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर के रूप में चला गया। तो फिर मैंने तो कहा कि अब मैं आ नहीं पाऊँगा, अब मैं अपना जो है एकेडमिक वहाँ देखूँगा। फिर चलता रहा, फिर डगमगाया तो मैं फिर आया, क्योंकि हमारे विषय को भी बचाना था। अब विषय फिर उठ खड़ा हुआ और कैरियर प्लस तो खैर चल ही रहा है। और हम यही आशा भी करते हैं कैरियर प्लस से कि लोगों को मूल में रखें, मूल में जो है लोगों को रखें, छात्र को रखें, छात्र का हित हो, छात्र का कल्याण हो, और छात्र को जो है यहाँ प्रसन्न चित्त होकर यहाँ से जाए, नाराज होकर न जाए। ये मूल उद्देश्य होना चाहिए। मेरे पास जो छात्र आते थे, दोनों डायरेक्टर सामने बैठे हैं, मैंने कभी भी जो आया मैंने कहा कि ये तो हम गए कि छोड़ दीजिए इसको। अब इन्होंने सर स्वीकार भी किया, कभी इन्होंने इफ बट नहीं किया। तो उससे लगता है कि इससे उसका मन पढ़ा जाता है, और जब मन भावना ठीक रहती है तो आदमी बढ़ता ही है, और जब आपके परिवेश वाला भी रहता है वह भी बढ़ता है। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आप लोगों सभी लोगों का प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं अब बुलाना चाहूँगा राइस पे डॉक्टर विजय वर्मा। आप प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप 2 शब्द कहेंगे करियर प्लस को लेके अपने अनुभव के बारे में। थैंक यू सो मच सर। 2 to the power infinity। क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर की आदत होती है कि एक बार शुरू हुए तो लंबा बोल सकते हैं। परम मित्र अनुज जी, नीरज जी, ऑल डिग्नेटरीज और जितने भी सज्जन आए हुए हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम विजय वर्मा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है
दयाल सिंह कॉलेज लोधी रोड पे साईं बाबा मंदिर के पास, वहाँ पॉलिटिकल साइंस का सीनियर टीचर हूँ। मैं सोच रहा था क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि अनुज जी की पत्नी भी यहाँ बैठी हुई हैं, नीरज जी की भी बैठी हुई हैं। मैं मैडम आप दोनों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इन लोग की ज़िंदगी में बाद में आए हैं, हम लोग उस समय से जुड़े हुए हैं जब हम सबके सर पे घने बाल हुआ करते थे और बाल बिल्कुल काले थे। अब संघर्ष ने जो है उस पे अपनी अमीर छाप छोड़ी है। तो हम तो दोस्त भी रहे, प्रोफेशनली तो जुड़े ही। जैसा रमेश जी ने भी कहा कि हम लोग तो जो चाइल्डहुड है इस कैरियर प्लस का, वहाँ से हमारा जुड़ाव रहा। और मैं इनके यहाँ काफ़ी लंबा मैंने पढ़ाया, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। मुझे याद है कि वो वक्त था जब मैं एक दिन में करीब 8 घंटा बोल रहा था लगातार, 4 घंटा कॉलेज में, 2 घंटा सोशियोलॉजी विथ ए ब्रेक ऑफ। और वो आदत आज भी है कि अगर आधा कप आप चाय पिला दें अच्छी वाला तो 50-100 मिनट 2 घंटा तो आज भी बोल सकता हूँ। तो ये शायद वहीं से आया, एक पहचान बनी। मैंने कभी कैरियर प्लस को नहीं छोड़ा। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई कि 2004 में मेरे फादर एकाएक हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गए। आई वॉज वेरी अटैच टू माई फादर। इट वॉज ए सेटबैक इन ऑल सेंसेस। मैंने नीरज जी को कहा कि भाई मेरा अब दिमाग काम नहीं कर रहा, आई एम अंडर डिप्रेशन एंड इट इज़ ट्रू कि 2 साल मैं बिल्कुल मन ही सुन्न हो गया था। तो मैंने फिर पढ़ाना बंद किया। और लेकिन उसके बाद भी मेरा जुड़ाव रहा। मतलब एक लंबे समय तक मेरा जो रेसिडेंशियल एड्रेस था वो कैरियर प्लस का ही एड्रेस था। मतलब जितने भी लेटर्स आते थे। रमेश जी ने एक और बड़े मार्के की बात की है। आज के इस स्वार्थ भरी दुनिया में जहाँ उन्होंने एक इशारा किया कि 2 भाई का संबंध थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ, थोड़े से इशू के लिए इतना तनावपूर्ण हो जाता है। ये 2 दोस्त शायद ज़िंदगी एक कमरे में, है ना, प्रिपरेशन के दौरान शुरू किया, आज तक वो लिगेसी कैरी कर रहे हैं। ये सच में बहुत सीरियस बात है और सैल्यूट करने वाली बात है। मैं रियली बहुत अप्रिशिएट करता हूँ पार्टनर होना, और वो भी बिजनेस पार्टनर होना, इतने लंबे समय तक होना, और कभी मैंने कोई डिफरेंसेस नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में तो मियाँ बीवी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। आई होप यू नो कि इंडियन कोर्ट में सबसे ज़्यादा केस जो पड़े हुए हैं, चूँकि मैंने ड्यू से लॉ भी किया है, तो सबसे ज़्यादा केस प्रॉपर्टी का ही केस है, जहाँ आप रात दिन वसुधैव कुटुंबकम पढ़ा रहे होते हैं लोगों को, और दूसरा मैट्रिमोनियल केस है। तो एक दोस्ती के रूप में ये दोनों मिसाल हैं। तो अनुज जी, सैल्यूट करता हूँ आपको और नीरज जी को। इस लेगेसी को जब 25 साल कैरी किया है तो अब अंत तक निपटा ही दीजिए, है ना। मेरा अनुभव बहुत ही प्यारा रहा। जब भी पढ़ाया दिल से पढ़ाया, अच्छा लगा, बच्चे जुड़ते रहे। और पढ़ाने से 2-3 मुझे जो फ़ायदे हुए मैं बता रहा हूँ आपको। ऑडिटरी पे मेरी कमांड हो गई। आज भी आप कहीं बुलवा लीजिए तो तय है कि आपको दुख नहीं होगा कि किसको सुन रहे थे। वो कॉन्फिडेंस आया, नॉलेज तो आया ही। और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मेरी एक पहचान इस रूप में भी है कि अगर पॉलिटिकल साइंस से किसी को कलेक्टर बनना है तो विजय वर्मा को वो कांटेक्ट करे पर्सनली ही, है ना। उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन में ड्यू में जुड़ गया। मैं 5 साल पूरे ड्यू का एडमिशन कमेटी का, ग्रीवांस का कन्वीनर रहा, बहुत सारे कमिटीज़ में रहा। लॉ कर लिया, उसका फ़ायदा नुकसान ये हुआ कि कई इंक्वायरी कमेटी में रहा तो फिर उधर थोड़ा कम गया। एकेडमिक काम ज़्यादा करता रहा। बुक्स मैंने काफ़ी लिखे हैं, 12-13 किताबें हैं मेरी ड्यू की। क्या इंडिया के हर यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। तो काफ़ी अच्छा मेरा रहा है इनके साथ जो संबंध रहे। प्रोफेशनल कम ही रहा, मतलब हमने ना प्रोफेशनली ना हमने उनको ट्रीट किया ना उन्होंने हमें किया, भाई वाला ही संबंध था। ऐसे समझ लीजिए कि जो हम लोग जो 5 लोग बैठे हुए हैं, अनुज जी, नीरज जी, रमेश भाई और राजेंद्र जी और मैं, हमको लगता है कि ये पंच
हाँ, युधिष्ठिर वाला मामला है ना। और इसमें कौन पांडव में युधिष्ठिर है ये कहना मुश्किल है, शायद मैं रहूं या रमेश जी रहें, है ना। लेकिन हम लोग बड़े जुड़े रहे, तो काफ़ी अच्छा इनका रहा है। और प्रोफेशनली ऑब्वियसली जैसे इन्होंने कहा कि जो नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट है, मैथिली को इंट्रोड्यूस करना, पाली को इंट्रोड्यूस करना, इंजीनियरिंग में काफ़ी इन्होंने काम किया। उसमें काफ़ी मैं देखा, एक दो बार मुझे मौका लगा था, वो कहाँ कटवरिया सराय या कहाँ पे था, काफ़ी बेर सराय कटवरिया सराय, तो अच्छा है। इस जर्नी को और कंटिन्यू कीजिए, मेरी सारी शुभकामनाएं हैं। और जब भी विजय वर्मा की थोड़ी बहुत ज़रूरत हो याद कर लीजिएगा, आपके हम चाय पीने आ जाएंगे, इतना ही काफ़ी है। एंड आई विश यू वेरी वेरी गुड लक कि आप अच्छा करें, ग्रो करें। और मैं किसी को भी बताता हूँ तो ये बताता हूँ कि मैंने वहाँ करीब 8-9 साल जो है कैरियर प्लस में ये पढ़ाया है। बच्चे नो, आई मीन ऑल माय स्टूडेंट दे नो कि सर ने सिविल सर्विसेज पढ़ाया है और सोशियो पढ़ाया है प्लस पॉलिटी पढ़ाया है, तो उससे सब्जेक्ट पे भी कमांड होता है। तो आई विश यू गुड लक सर, अच्छा करें आप, हमें अच्छा लगेगा। और जब आए तो आधा कप अच्छा वाला चाय पिलाते रहें, मज़ा आता रहेगा। थैंक यू।